वेरियस आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जहां पर लिखा है कि इजराइल के ऑनवर टू इंडिया ओपनली कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट्स आ रही है ऑफ एट्रोसिटीज, एट्रोसिटी का अर्थ होता है अत्याचार, जो अत्याचार किए जा रहे हैं अगेंस्ट हिंदू कम्युनिटी और उनके टेम्पल्स को जो टारगेट किया जा रहा है इन बांग्लादेश, इसकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इसको लेकर ये बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड हैं। दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और वंस अगेन हमारी रिएक्शन वीडियो है जिसका टाइटल है इजराइल ओपनली स्पीक्स फॉर हिंदूज इन बांग्लादेश, नो अदर कंट्री हैज सेड दिस, बाय प्रशांत धवन। और जो वीडियो लिया गया भाई प्रशांत धवन सर के यूट्यूब चैनल से तो नहीं, क्योंकि इनका यूट्यूब चैनल अभी नहीं है, फिलहाल स्टडी IQ से एसोसिएटेड है। तो जो वीडियो लिया गया स्टडी IQ के IS यूट्यूब चैनल से लिया गया और मैं इनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ भाई। मैं बहुत सालों से ये वीडियो देखता हूँ, इनके जो भी काम करते हैं, मतलब जिस तरीके से जियो पॉलिटिक्स को प्रशांत सर कवर करते हैं भाई, मतलब एक तरीके से अनबायस्ड तरीके से, बहुत बेस्ट तरीके से करते हैं। तो प्रशांत सर अगर आप प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आपके पास पहुंचे तो आपको बहुत दिल से मेरा एक तरीके से सैल्यूट है कि आप इसी तरीके से मतलब बहुत सारी वीडियोस बनाते रहिए ताकि हम जैसे लोगों को भी सीखने को मिले, क्योंकि बिल्कुल मैं आपको एक अच्छा टीचर अपना सर ही मानता हूँ। तो भाई बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जिस तरीके से इजराइल के एम्बेसडर ने जो हिंदूज हैं बांग्लादेश के, इनका इशू उठाया है, दुनिया के किसी भी कंट्री के एम्बेसडर ने ऐसी लैंग्वेज ओपनली यूज नहीं करी है। और मैं यहाँ पे वैसे आपको बताना चाहूँगा, बांग्लादेश में आज के समय जो हो रहा है बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। पहले तो हम ये देख रहे हैं कि शेख हसीना की जो पॉलिटिकल पार्टी है अवामी लीग, इनके लोगों को मारा जा रहा है, ढूंढ ढूंढ के इनके अगेंस्ट वायलेंस हो रहा है। बताया जा रहा है कि 20 से लेकर 30 लोग शेख हसीना की पार्टी के मार दिए जा चुके हैं इन बांग्लादेश। इनकी डेड बॉडीज मिली है, जो एक्चुअल डेथ टोल है ये काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। जिस तरीके से पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी को डिसमेंटल कर दिया गया था ना, सरप्राइज मत होइएगा इवेंचुअली बांग्लादेश में भी सेम चीज हो, क्योंकि शेख हसीना तो ऑब्वियसली वापस आने नहीं वाली। ना दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि कई हिंदू टेम्पल्स और कई जो घर हैं ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है प्राइमरली क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज हैं, इन पर काफ़ी अटैक्स हुए हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई। देखो, एक बार को ना इनिशियली कई लोग इस बात को डिनाई कर रहे थे कि बांग्लादेश में ऐसा कुछ हो भी रहा है, मगर आप खुद सोच कर देखो सिचुएशन कितनी ख़राब होगी बांग्लादेश में। एक्चुअल पिक्चर इतनी ज़्यादा ख़राब होगी कि बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल पार्टी है जमात इस्लामी के नाम से। ये काफ़ी हद तक आप कह लीजिए एक इस्लामिस्ट पार्टी मानी जाती है, लार्जेस्ट इस्लामिस्ट पार्टी इन बांग्लादेश। इनको भी ये बोलना पड़ा कि देखिए हिंदूज पे बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है, और आगे ये भी ऐड किया कि सब रिलीजन्स के इक्वल राइट्स होते हैं। इतना ज़्यादा जो टारगेट किया जा रहा है हिंदूज को इन बांग्लादेश, ये गलत है। जब जमात इस्लामी ये कमेंट करे, आप समझ सकते हैं सिचुएशन कितनी खराब होगी। और ओवरऑल बांग्लादेश में भी लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक है नहीं। आपने रिसेंटली देखा होगा कि भारत की जो एम्बेसी है इन बांग्लादेश, यहाँ पे जो भी नॉन नेसेसरी स्टाफ है, मतलब कि एम्बेसडर्स के अलावा जो यहाँ पे और ऑफिशियल्स हैं, ये ग्रुप B-C के जो लोग हो गए, उनको इंडिया वापस लाया जा रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया इवैक्यूएट्स एम्बेसी ऑफिशियल्स फ्रॉम बांग्लादेश एमिड अनरेस्ट। याद रखिएगा, जो रेलवे लाइंस हैं बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश ये ऑलरेडी सस्पेंड कर दी जा चुकी है। जो एयर ट्रैवल है ये भी सस्पेंडेड है। मगर सैड बात ये थी कि अभी तक किसी ने भी ये ओपनली नहीं कहा था कि बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी है इन पर बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है। तभी एंट्री मारते हैं यहाँ पर इजराइल के एम्बेसडर टू इंडिया। यहाँ पे आप देख पाओगे नॉर गिलोन, इन पर हाल ही में बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे टाइम्स ऑफ इंडिया, वेरियस आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जहाँ पर लिखा है कि इजराइल के ऑनवर टू इंडिया ओपनली कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट्स आ रही है ऑफ एट्रोसिटीज, एट्रोसिटी का अर्थ होता है अत्याचार, जो अत्याचार किए जा रहे हैं अगेंस्ट हिंदू कम्युनिटी और उनके टेम्पल्स को जो टारगेट किया जा रहा है इन बांग्लादेश, इसकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इसको लेकर ये बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड हैं। इन्होंने कंसर्न वर्ड भी नहीं यूज़ किया, ट्रबल्ड, लाइक मतलब कि इनको खुद काफ़ी हद तक पीड़ा हो रही है ये रिपोर्ट्स देखकर कि आज के समय बांग्लादेश में हो क्या रहा है। और इनकी जो ट्वीट है ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और इधर यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी एक्चुअल ट्वीट, आई एम ट्रबल्ड बाय द रिपोर्ट्स ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग हिंदूज एंड अगेंस्ट देयर टेम्पल्स इन बांग्लादेश। नाउ ये जो ट्वीट है ना, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि और जगह भी देखो ये बात तो एक्सेप्टेड है कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ पे अटैक हुए हैं, मगर खुलकर
इस पर बहुत कम लोग कमेंट कर रहे थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है चार्ल्स वाइडली। जी हाँ, यूरोपियन यूनियन के जो सारे देश है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, वेरियस और कंट्रीज, उन सब कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं ये इन बांग्लादेश। इनको भी ये बात बोलनी पड़ी यूरोपियन यूनियन इन बांग्लादेश के ट्विटर हैंडल से कि यूरोपियन यूनियन हेड्स ऑफ मिशन इन ढाका ये बहुत कंसर्न है about incoming reports of multiple attacks against places of worships, members of religious, ethnic and other minorities in Bangladesh. We welcome the endeavors by the student movement and others to protect the minority. We urgently appeal to all parties to exercise restraint and reject communal violence and uphold fundamental human rights of all Bangladeshis. ये जो ट्वीट है ये 6 अगस्त की है। हर दिन आप देखोगे नई डेवलपमेंट हो रही है। रिसेंटली पता लगा है कि जो अटैक्स हैं मिनॉरिटीज़ पे ये काफ़ी हद तक बढ़ भी गए हैं और इन अटैक्स की ऑनेस्टली कुछ सेंस बनती नहीं है। शेख हसीना बांग्लादेश से जा चुकी है, आर्मी ने कंट्रोल ले लिया है, जो भी ये लोग चाहते थे अभी के लिए हो गया है, तो अब मिनॉरिटीज़ पे अटैक क्यों किया जा रहा है? डज नॉट मेक एनी सेंस व्हाटसोएवर। और सबसे ज़्यादा चिंता की बात यहाँ पर यह है कि बांग्लादेश में जो मेन अब पॉलिटिकल पार्टी है ना, अवामी लीग को देखिए तोड़ फोड़ देंगे। जैसे मैंने आपको बताया, जो शेख हसीना की पार्टी है वो कुछ सालों बाद डिसइंटीग्रेट कर जाएगी। जो बीएनपी अब मेन पार्टी पावर में आ चुकी है, इनके लीडर हाल ही में ओपनली कहते हैं कि जयशंकर साहब ने जो पार्लियामेंट में खड़े होकर स्पीच दिया था, जहां पे इन्होंने ये भी कहा है कि माइनॉरिटीज़ पे अटैक हो रहे हैं इन बांग्लादेश, ये स्पीच भी बायस था। अब ऐसी स्टेटमेंट आया करेंगी बांग्लादेश से। आपको याद होगा जैसी केपी ओली की स्टेटमेंट थी ना नेपाल से, वैसी स्टेटमेंट्स अब बांग्लादेश से आया करेंगी। कई दशकों बाद मैं कहूँगा हम देखेंगे बांग्लादेश अब उतना फ्रेंडली नहीं रहेगा इंडिया के प्रति। नाउ मुझे यहाँ पर वैसे एक बात ऐड करनी पड़ेगी। इजराइल की तरफ से जो ये स्टेटमेंट्स आ रही है, इसके पीछे एक जियोपॉलिटिकल कारण भी है। बिल्कुल कुछ हद तक आप कह सकते हैं इजराइल कंसर्न है बांग्लादेश में मिनॉरिटीज़ को लेकर, और जो बहुत सारे ज्यूइश ग्रुप्स भी हैं दुनिया भर में, वो लोग भी इस इशू को लेकर स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। मगर जियोपॉलिटिकल एंगल यहाँ पे आपको समझना होगा। देखिए, इजराइल और बांग्लादेश के रिलेशंस ठीक नहीं है। एक्चुअली बांग्लादेश उन गिने चुने कंट्रीज में से आता है जो इजराइल को एक कंट्री एक्सेप्ट भी नहीं करता। बांग्लादेश का जो स्टेट रिलीजन है ये इस्लाम है, और कई इस्लामिक कंट्रीज ओपनली कहते हैं कि इजराइल नाम का कोई देश है ही नहीं, यहाँ पर एक ही कंट्री है, वो है फ़िलिस्तीन। तो उसके अलावा हमने फिर रिसेंटली ये भी देखा कि इजराइल ने हाल ही में जब गाज़ा पे अटैक किया, तो जो 5 कंट्रीज थे जो इजराइल के अगेंस्ट एक केस लेकर गए थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उनमें से एक बांग्लादेश भी था। तो इजराइल उस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा है कि बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर इजराइल को टारगेट करने की भी कोशिश की थी। तो आप कह लीजिए जो यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी गई है, इसके पीछे एक जियोपॉलिटिकल कारण भी है। इजराइल की सरकार बांग्लादेश के एक्शंस को इतना पसंद करती नहीं है, और ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब जो चीज़ें हुई थी ये शेख हसीना के टाइम की थी। अब जो नया बांग्लादेश बन के उभरेगा, ये लोग इजराइल के प्रति कितना अग्रेसिव, कितना हॉस्टाइल होगा, ये भी देख के आप सरप्राइज हो जाओगे इन द फ्यूचर। बाकी देखिए, यूरोपियन यूनियन कंसर्न्ड है बांग्लादेश के इशू को लेकर। इजराइल की स्टेटमेंट आपको मैंने दिखा दी, मगर अभी तक ना यूएसए ने इस इशू को, जो माइनॉरिटीज़ पे अटैक हो रहा है, इसको लेकर कोई स्ट्रॉन्ग कमेंट दी नहीं है। और आप देखोगे इश्यूज़ पर इनकी कमेंट बहुत जल्दी आ जाती है, मगर यूएसए ने इवन दो अपने सिटीजन्स को ये कहा है कि बांग्लादेश मत जाइए, क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अनसेफ है, बहुत लोग मारे जा चुके हैं। और अपने नागरिकों को ये भी कह दिया है कि बांग्लादेश को विजिट भी मत करिए अभी के लिए, सिचुएशन इज़ नॉट गुड देयर। बट स्टिल जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनको लेकर यूएस काफ़ी हद तक चुप है। तो अभी देखिए, आने वाले समय में बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी। पॉसिबिलिटी एक ये भी है कि बांग्लादेश की तरफ से एक डिमांड ये आए कि इंडिया शेख हसीना को हैंड ओवर करे टू बांग्लादेश अंडर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। इस पर भी कई रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के बाद में आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना भाई। बाकी प्रशांत सर ने जैसा भी कहा ना, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। और सिचुएशन मतलब बांग्लादेश की ऐसी है, यूएसए का इंस्टेंस आपने देखा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि भाई इंडिया के जो खुद के जो मतलब लीडरशिप है, उन्होंने खुल के मतलब एक तरीके से ना जो वर्ड होता है एक रिलीजन को लेके, हिंदूज को लेके, खुल के अभी तक किसी की तरफ से कुछ ऐसा बोला नहीं गया है, जो काफ़ी चिंता वाली बात है मेरे हिसाब से। जो बड़े लेवल पे बैठे हुए लोग, जो पीएम है या फिर जो होम मिनिस्टर है, इन लोगों को अपने स्केल पे इस बात को उठाना चाहिए। बाकी इस पे आप क्या सोचते हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा एक कमेंट भी कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो भी कर लेना भाई, बहुत सारी वीडियोस मैं यहाँ पे लाते रहता हूँ। जय हिंद।